हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और इस 1 लाख रुपए से आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इस 1 लाख रुपए से मैं कैसे ट्रेडिंग करूं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस किसी के पास भी 1 लाख रुपए है और वो इस 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना चाहता है, उसके लिए आज मैं आपको ऐसा रोड मैप बताने वाला हूं जिससे न केवल आपका पैसा बनेगा बल्कि आपके 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, वो कौन सा तरीका है जिसको आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो उस तरीके को हम डिस्कस कर ही लेते हैं। दोस्तों, वो तरीका है कि आपको 1 लाख रुपए को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 10-10 हजार के आपको 10 हिस्से कर लेने हैं। अब आपने जो 10 हजार के 10 हिस्से किए उनको एक एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना है, यानी कि ऐसे आपके पास 10 स्टॉक हो जाएंगे। तो आपको प्रत्येक 10 हजार को 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना है। स्टॉक कौन से होंगे, इसके लिए हम निफ्टी का सहारा लेंगे। निफ्टी 50 को ओपन करेंगे। निफ्टी 50 में जितनी भी बड़ी कंपनी है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, ऐसी 10 कंपनी को पिक कर लेंगे। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि निफ्टी की सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी कौन सी है। तो इस प्रकार से दोस्तों, निफ्टी की जो 10 सबसे बड़ी कंपनी है जिनका वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है, उन कंपनी को आपको पिक करना है। तो यानी कि आपके पास 10 कंपनी हो जाएगी, आपके पास 10-10 हजार के 10 हिस्से होंगे। तो ये कंपनी में आपको 10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देने हैं। दोस्तों, इन्वेस्ट कब करना है? दोस्तों, निफ्टी की जो कंपनी होती हैं उनमें ज्यादा गिरावट नहीं आती है। तो ऐसे में जब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे हो, वहां पे आपको 10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देने हैं। अगर कंपनी 25% से और नीचे आ जाती है तो आप वहां पे 10 हजार रुपए लगाकर एवरेज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक कंपनी में आप 2 बार इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब निफ्टी की कंपनी अपने टॉप लेवल से 25% नीचे आ जाए तो उस टाइम पे आपको स्टॉक को बाय कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब भी कंपनी 25% नीचे आएगी आपको वहां पे बाय करना है। अगर कंपनी वहां से 10% नीचे चली गई तो आपको एवरेज करना है। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेचना कब है। बाय करने के बाद जब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर चली जाए तो वहां पर आपको स्टॉक को सेल करना है। इस प्रकार से 25% नीचे आने पर बाय करना है और जब कंपनी ऑल टाइम हाई पे चली जाएगी तो वहां पे सेल करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक स्टॉक में आपका लगभग 33% के आसपास का प्रॉफिट होगा। स्टॉक को सेल करने के बाद जो पैसा आपने कमाया, 10 हजार तो वो और 3,300 वो, 13,300 को वापस ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो अपने टॉप से 25% नीचे हो या 30% नीचे हो। दोस्तों, इस प्रोसेस को 5-10 साल तक फॉलो करना है। अगर 5-10 साल नहीं देना चाहते तो कम से कम 3 साल फॉलो करना है। दोस्तों, यदि आप इस प्रोसेस को करते हो तो न केवल आपको स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आएगी, बल्कि आपको यह भी पता लग जाएगा कि स्टॉक नीचे आ सकता है लेकिन नीचे रह नहीं सकता और अल्टीमेटली वो स्टॉक वापस ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को करते हो तो न केवल आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, बल्कि स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा पैसा भी कमाओगे। दोस्तों, बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत इजी है, लेकिन जो इसके रिजल्ट हैं वो बहुत पावरफुल हैं। दोस्तों, करके देखना इस स्ट्रेटेजी को, इस प्रोसेस को 2-3 साल देकर देखना, तब जाकर आपको पता लगेगा कि कितनी सिंपल टेक्निक है और इसके रिजल्ट कितने अमेजिंग हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रोसेस को करते हो तो 3-4 साल में ही आपको स्टॉक मार्केट की सारी चीजें समझ में आने लगेगी और स्टॉक मार्केट में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से केवल 1 लाख रुपए से आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख जाओगे और जो पैसा बनेगा वो आपका बोनस है। अगर दोस्तों 1 लाख रुपए आपके डूब भी जाते हैं तो आपको ये मानकर चलना है कि ये मेरी स्टॉक मार्केट की फीस है। हालांकि जो निफ्टी की टॉप 10 कंपनी होती हैं उनमें पैसा डूबने का रिस्क ना के बराबर होता है, ये कंपनी नहीं डूब सकती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। तो हम मानकर चलते हैं कि अगर इनमें से कोई कंपनी डूब भी जाती है तो वो स्टॉक मार्केट की फीस होगी। अब दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर इनमें से कोई कंपनी इन 10 स्टॉक का पार्ट ना रहे तो क्या करेंगे? तो हमें भी उस स्टॉक से एग्जिट कर लेना है और उस स्टॉक की जगह जो नया स्टॉक आए उसमें एंट्री ले लेनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर इन 10 कंपनी में से कोई कंपनी बाहर जाती है तो हमको भी उस कंपनी को बाहर कर देना है और कोई कंपनी अंदर आती है तो हमें भी उस कंपनी को एंट्री करवा लेनी है।
तो दोस्तों इस प्रकार से टाइम टाइम पे आपको रिव्यू करते रहना है कि कोई कंपनी यहाँ से बाहर तो नहीं गई ना। अगर कंपनी बाहर निकल गई तो आपको भी उस कंपनी को बाहर निकाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मात्र 1 लाख रुपए लगाकर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।